अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने यूनिट्स, साइंटिफिक नोटेशन और यूनिट्स लिखने के कुछ अहम असूलों पर बात की थी। आज हम चैप्टर नंबर 2 का अगला टॉपिक सेक्शन 2.4 से शुरू करेंगे, जो है मैट्रिक सिस्टम। ये बहुत अहम है और दिलचस्प टॉपिक है, तो सब अपनी किताबों का पेज नंबर 24 खोल लें या आपका जो भी पेज है वो आप ओपन कर लें। ये वाला टॉपिक मैट्रिक सिस्टम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलो के साथ शेयर कर दें। और अगर आप डिस्पेंसर टेक्निक पार्ट 1 के लेक्चर्स ऑनलाइन व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर शो रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बुक की लाइन को हम पहले पढ़ लेते हैं। मैट्रिक सिस्टम इज़ बेसिकली अ सिस्टम यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, लेंथ, वॉल्यूम, वेट एंड टेम्परेचर। इट इज़ बेस्ड ऑन 3 बेसिक यूनिट्स with which we can measure almost everything in the world। तो स्टूडेंट्स, मैट्रिक सिस्टम क्या है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। व्हाट इज़ मैट्रिक सिस्टम? मैट्रिक सिस्टम क्या है? ये बुनियादी तौर पर डिस्टेंस, वेट, वॉल्यूम, लेंथ को नापने का एक निज़ाम है। आप इसे पैमाइश की दुनिया की मास्टर की समझ सकते हैं, जिससे हम दुनिया की तकरीबन हर चीज़ को नाप सकते हैं। और इस मास्टर की के 3 बुनियादी यूनिट्स हैं, और वो 3 बुनियादी यूनिट्स कौन से हैं? वो हैं MKS। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, जो कि याद करने में बहुत आसान है। MKS। M से क्या होता है? M फॉर मीटर, यूज टू मेजर द लेंथ। kg किलोग्राम, यूज टू मेजर मास। S फॉर सेकेंड, यूज टू मेजर टाइम। ये 3 बुनियादी यूनिट्स हैं जिन्हें MKS सिस्टम भी कहते हैं। याद रखना बहुत आसान है, MKS मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। जी, तो आगे बुक की लाइन लिखी है। द मैट्रिक सिस्टम ओरिजिनेटेड इन द ईयर 1799। Over the years, this system has been extended to incorporate many units, although several variants of this system were discovered. The term metric system is used as another word for SI or the International System of Units। जी, तो यहाँ लिखा है कि ये सिस्टम 1799 में फ़्रांस में इत्जाद हुआ था। सोचें कितना पुराना है ये निज़ाम। वक़्त के साथ साथ इसमें मज़ीद यूनिट्स भी शामिल किए गए, और आज जो हम ऐसे यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं वो इसी मैट्रिक सिस्टम की एक जदीद और बेहतर शक्ल है। यहाँ आपका एमसीक्यूज़ बन सकता है। द मैट्रिक सिस्टम ओरिजिनेटेड इन 1799। द 3 बेसिक यूनिट्स आर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड्स। ये 3 बेसिक यूनिट्स हैं 1799 से पहले। बाद में क्या हुआ था? बाद में जदीद दौर जब बाद में हमने और डिस्कवर कर लिए थे। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। जी, तो बुक की लाइन पर लिखा हुआ है द एसआई यूनिट्स Standard International System of Units give proper definitions for meter, kilogram and the second. It also specifies and defines for different additional units Kelvin, ampere, candela and mole। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था, ऐसे सिस्टम में इन 3 बुनियादी यूनिट्स के अलावा 4 और भी हैं। ये टोटल 7 बेस यूनिट्स बन जाते हैं। वो 4 यूनिट्स ये हैं: केल्विन टेम्परेचर के लिए, एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, कैंडेला रोशनी की शिद्दत के लिए जिसको हम कहते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी, और मोल मादे की मकदार अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने के लिए। ये सब मिलकर ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो पूरी दुनिया में साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि सबकी मेजरमेंट्स एक जैसी हों। जी, तो आगे लिखा हुआ है टू रिमेंबर द प्रॉपर मूवमेंट ऑफ यूनिट्स अरेंज द प्रीफिक्सेस फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। द कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट इज़ डन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द पावर्स ऑफ 10। अब आते हैं एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी टॉपिक पर, जिसका नाम है प्रीफिक्सेस। आपने कभी सोचा है कि ये किलोग्राम और मिलीग्राम में क्या फ़र्क है? ये जो किलो और जो मिली है, ये प्रीफिक्सेस हैं। ये बेसिकली 10 की पावर्स हैं जो हम यूनिट से पहले लगाते हैं ताकि बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यूज़ को आसानी से लिख सकें। चलिए, इस टेबल को याद करने का एक आसान और मज़ेदार तरीका है जो आपकी बुक पर लिखा हुआ है। एक जुमले में याद कर लेते हैं। आप ये जुमला याद कर सकते हैं
किंग हर्नी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। यह आप जो भी अपने मुताबिक बना सकते हैं जुमला इनको याद करने के लिए। किंग से आप ये कह सकते हैं किलो, हर्नी से आप कह सकते हैं हेक्टो, डाइट से कह सकते हैं डेका, बाय से कह सकते हैं बेसिक यूनिट मीटर ग्राम लीटर, ड्रिंकिंग से कह सकते हैं डेसी, चॉकलेट से सेंटी और मिल्क से मिली। जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं जैसे कि किलो से मीटर, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यह आपने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से याद करना है। आप कहीं लिख भी सकते हैं, पेंसिल नोट वगैरह टेक्स्ट बुक पर आप लिख लें या नोट्स बना लें आप। जिसे मैं कह रहा हूँ कि जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं जैसे किलो से मीटर की तरफ जब आएँ आप, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं जैसे मिली से सेंटी की तरफ, तो आप 10 से डिवाइड करते हैं। आप किताब में दिए गए टेबल्स को देखते हैं जी। तो इधर लिखा हुआ है लेंथ बिल्कुल किंग हर्नी वाले फार्मूले की तरह 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। वॉल्यूम जैसे लेंथ के लिए मीटर है वैसे ही वॉल्यूम के लिए लीटर है। तो 1 किलो लीटर में 1000 लीटर्स और 1 लीटर में 1000 मिली लीटर्स होते हैं। आगे है वेट, वज़न के लिए बुनियादी यूनिट ग्राम है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। आगे है टाइम। तो स्टूडेंट्स वक़्त के हिसाब थोड़ा सा अलग है, इसमें 10 का सिस्टम नहीं चलता। हम सब जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। फॉर MCQs ये आपको मैं कुछ MCQs बता रहा हूँ कि आप ये MCQs में पूछे जाते हैं। किलो का क्या होगा, किलो की पावर है 10�3, यानी कि 1000 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो उसके पावर जो होगी 10�3 होगी, 10 × 3। और जो सेंटी है, सेंटी का कहते हैं 1/100। मिली का होता है 1/1000। मेगा का होता है 1 मिलियन, 10 पावर 6। और माइक्रो जो कि बहुत ही कम पावर है, तो हम क्या करेंगे 1/मिलियन, जिसको हम कह सकते हैं 10⁻6 पावर, 10 की पावर -6। Metric conversion charts show the conversion of metric system to metric units for length। अब हम यूनिट्स को एक दूसरे में तब्दील करना सीखते हैं। ये बहुत आसान है। अगर आपने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो मल्टीप्लाई करें, अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो डिवाइड करें। चलिए किताब की मिसालों को देखते हैं। जैसे कि आपको बुक में मिसालें आपको शो हो रही हैं 2.1 में, 2.2, 2.3। तो ये बहुत आसान है। मैंने आपको पहले बताया कि जब आपने सेंटीमीटर टू मीटर्स में आना है, तो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। पहली मिसाल में 356 सेंटीमीटर को मीटर्स में बदलना है। सेंटीमीटर छोटा यूनिट है और मीटर बड़ा, तो हम डिवाइड करेंगे। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम क्या करेंगे 356 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आंसर आएगा 3.56 मीटर, जो कि बिल्कुल ठीक है। ये था पूरी आपकी जो बुक है चैप्टर नंबर 2 वो कंप्लीट हो गया। एक और मिसाल है वो आप खुद करें, उम्मीद आपसे हो जाएगी। आगे हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। पहला जो एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मीन बाय द मैट्रिक सिस्टम। तो इसका आप आंसर ये लिख सकते हैं, इजी आंसर जो आपको मैं बता रहा हूँ वो आप ये लिखें, द मैट्रिक सिस्टम इज़ डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स टू कैलकुलेट द मास, डिस्टेंस, वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जी, तो अगला जो सवाल है वो है व्हाट आर the base units for length, weight and volume in a metric system. In the metric system, the base units for length, weight and volume are meters, grams and liters respectively. और जो लास्ट वाला है वही एग्जांपल है कि आप कन्वर्ट करना है 80 ग्राम्स टू मिलीग्राम। तो ये भी आपने खुद सॉल्व करना है। अगर आपसे ना हुआ तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इस पर आपकी मेरी नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊँगा और सारी एग्जांपल्स के हवाले से। जी, तो स्टूडेंट्स आज हमने मैट्रिक सिस्टम, उसके प्रीफिक्सेस और यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखा।
हमने देखा कि कैसे हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे हम इनको अच्छे से लिख सकते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 मुकम्मल हो गया। कल हम पढ़ेंगे फ्राइडे को हम चैप्टर नंबर 3 का आगाज़ करेंगे। तो आपने फ्राइडे की क्लास बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। फ्राइडे को हम चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटी को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर